अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस अखिलेश्वर, सर्वेश्वर, दीनेश्वर, जगदीश्वर, परमेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड विधायक, व्यापक, अकल, अनीह, अजन्मा, त्रिगुणातीत, नर और नारी स्वरूप, भगवान और भगवती स्वरूप, सगुण और निर्गुण स्वरूप, साकार और निराकार स्वरूप, लिंग भेद से परे, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, सतत अर्चनीय, साक्षात मेरे परम श्रद्धेय, परम पूज्य गुरुदेव स्वरूप, आत्मरूप, परम पिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अखिलेश्वरी, भुवनेश्वरी, सर्वेश्वरी, दीनेश्वरी, जगदीश्वरी, परमेश्वरी, सर्व विद्या अधिष्ठात्री देवी, श्वेत वसना, पद्मासना, श्वेत मुकुटा, वीणा पाणी, पुस्तक धारिणी, अक्षमाला धारिणी, वेद धारिणी, पुष्प धारिणी, कमल धारिणी, पुष्पासिनी, कमलासिनी, हंस वाहिनी, निर्क्षीर विवेकिनी, दुर्गति नाशिनी, दुर्गा स्वरूपा, महाकाल विनाशिनी, काली स्वरूपा, ऐश्वर्य देवी, लक्ष्मी स्वरूपा, नर और नारी स्वरूपा, वेद माता गायत्री स्वरूपा, विद्या की अधिष्ठात्री देवी, माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित भागवत स्वरूप समस्त बालकों एवं भगवती स्वरूपा समस्त बालिकाओं को भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत, भुवंगत एवं भुवम भावी आत्माओं को हृदय से नमन करता हूँ। उपस्थित सज्जनों एवं महिमामयी देवियों के आशीष चरण रज मस्तक पर धारण कर आज हम हिंदी कविता कानन केसरी कुमुद कलाधर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास को उनके परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस से उद्धृत करने जा रहे हैं। महात्मा की दिव्य वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक अर्धाली लिखा है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। आज हम इसी अर्धाली पर अपने विचार को केंद्रित करना चाहते हैं। इसका सरल भावार्थ है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। गगन माने आकाश होता है, रज माने धूल, प्रसंग माने साथ, पवन माने हवा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा का अर्थ है धूल जो जमीन में नीचे पांवों के दबी रहती है, वह जब पवन का, वायु का संसर्ग करती है, साथ पकड़ती है, तो वायु उसे अपने सिर के ऊपर उड़ा करके आकाश में पहुंचा देता है। और कीचहि मिलई नीच जल संगा, वही धूल जब पानी से संसर्ग करती है तो पानी अपने भी नीचे दबा करके उसको कीचड़ के रूप में रख देता है। यहाँ पर वायु को और जल को संसर्ग का माध्यम माना गया और रज वास्तव में सत्संग कर रही है। धूल ने सत्संग किया पवन से। पवन का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है सज्जन वृत्ति, ऊपर चलने वाला, और जल की प्रकृति अधोगामी है। उसका अर्थ है, उसका स्वभाव है नीचे की ओर जाना। हवा को आप कहीं भी बंद करके रखें, जरा सा सुराख होने के बाद वो निकल करके आकाश में चली जाती है। और वही पानी
नल के बल से ऊपर चढ़ा दिया जाए फिर भी अवसर पड़ने पर नीचे को ही गिरता है, क्योंकि इन दोनों की प्रकृति है। सज्जन की और दुर्जन की प्रकृति होती है। सज्जन अपने और अपने साथ वाले को ऊपर उठाता है और दुर्जन अपने और अपने साथ वाले को नीचे ले जाता है। इसलिए महात्मा कह रहे हैं कि सज्जन का साथ पकड़ो, दुर्जन का मत पकड़ो। जैसा संसर्ग करोगे वैसा ही फल मिलेगा। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। तुलसीदास जी ने एक जगह और लिखा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। कदली कहते हैं केले को। सीप आमतौर पर पाई जाती है। जल का एक जीव है जिसका कवच सीप कहलाता है। सीप का प्रयोग घरों में होता है। भुजंग कहते हैं भुजा ही जिसका अंग हो, अर्थात सांप। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र का पानी एक ही है, लेकिन तीनों के मुख में पड़ता है तो तीन तरह के परिणाम निकलते हैं। कदली में पड़ता है तो कपूर बनता है, वो विशेष किस्म का होता है, बड़ी औषधि बनता है। सीप में पड़ता है स्वाति नक्षत्र का जल तो मोती बना देता है, और सांप के मुंह में पड़ता है तो उसके जहर को बढ़ा देता है। तथ्य एक ही है, स्वाति नक्षत्र का जल एक ही है, लेकिन जैसी संगति होती है वैसा उसका परिणाम और वैसा उसका फल मिलता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग करें, कुसंग से बचें। संसर्गजा गुण दोषाः भवन्ति, संसर्ग से गुण और दोष उत्पन्न होते हैं। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। तुलसीदास जी एक जगह और लिखते हैं, मति की रति गति भूत भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानहु सत्संग प्रभावु, लोकहु वेद न आन उपाऊ। कहते हैं मति हो सुमति हो, कीर्ति हो सुकीर्ति हो, गति हो सुगति हो, विभूति हो हित हो। संसार में जितने भी ऐश्वर्य हैं, सारे के सारे ऐश्वर्यों के मूल में केवल सत्संग ही होता है। जोर देकर के उन्होंने कहा, लोकहु वेद न आन उपाऊ, लोक मत में और वेद मत में कहीं भी कोई दूसरा उपाय नहीं है। संसर्ग का इतना बड़ा फल होता है, इसलिए सत्संग की महत्ता बताई गई है। और महात्माओं ने इस पर अपनी टिप्पणी किया है। रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। और भी तरह की बातें आई हैं भाव साम्य में, जिन महात्माओं ने इन बातों को कहा है उसमें उन्होंने यही सिद्ध किया है कि संसर्ग का असर होता है और कुसंग नहीं करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। मैं महात्मा की इस दिव्य वाणी पर थोड़ी सी ये टीका करके बात को यहीं विराम देने जा रहा हूँ कि आप अच्छा संसर्ग करिए, श्रेय मार्ग का वर्ण करिए, श्रेय पथ पर चलने की कोशिश करिए। थोड़ा कठिनाई भले हो, लेकिन श्रेय पथ का वर्ण करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगर प्रेय मार्ग का वर्ण करता है
तो वह पतन की ओर चला जाता है। मन के गीत से मैं बात को विराम देना चाहूँगा। चाह मीठे स्वाद की मैं खाने में गिरा देती है, जिंदगी की कड़वी घूंट आशुतोष बना देती है। अमृत को पी के राहु ने था शीश कटाया, और विष घूंट नीलकंठ शिव को अमर बना देती है। ये संसर्ग का असर है। प्रेम मार्ग का पथिक बनकर के राहु ने अमृत पान किया, फिर भी गर्दन कटाना पड़ा, और श्रेय मार्ग का वर्ण करके हलाहल का पान करने वाले भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भगवान की उपाधि मिली, गरल को कंठ में रोक लिया।